भारतीय जो वजीर दिफा है राजनाथ सिंह वो वहां से चाइना से भाग के फरार हुए हैं। चाइना ने भी कहा जी सबूतों के साथ बात होगी, इल्जाम तराशी नहीं होगी, तो उस पे जो है वो अजय डोभाल को शटअप कॉल दी गई। 98% जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं वो भारत के ही स्पॉन्सर्ड हैं, भारत की प्रॉक्सीज हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज आपको जो है वो एक अच्छी खबर बताएंगे। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन खबर आ रही है। ये खबर आ रही है चाइना से। हाँ जी, चाइना से आ रही है क्योंकि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर जो है सफारती मार्च पे जो है कामयाबी हासिल की है और भारत को एक मरतबा फिर शिकस्त खानी पड़ी है। और भारतीय जो वजीर दिफा है राजनाथ सिंह वो वहाँ से चाइना से भाग के फरार हुए हैं क्योंकि चाइना में जो एसीओ की जो दो बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, शंघाई ताउन तंजीम की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, एक जो है डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है चेंगडू में जो जारी है 25 से 27 जून तक, दूसरी जो है चल रही है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग जो भी अंडर दी एससीओ हो रही है और वो चल रही है 24 से 26 तारीख। तो इन दोनों के एलामिया आ चुके हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे जो है डिबेट्स हुई हैं। बड़ा ही जो है खिते के अमन अमान को जो है वो डिस्कस किया गया है। और वहाँ पे जो पाकिस्तानी जो है डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक हैं, जो पाकिस्तान के DG ISI भी हैं, जो ISI के सरबराह भी हैं, तो उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान का जो है मुकदमा बहुत ही शानदार अंदाज में जो है पेश किया। और भारत जो है वो एक मरतबा वहां से भागकर फरार हुआ है क्योंकि भारत ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान ने उनको मुस्तरद किया बल्कि एसीओ के जितने भी तमाम रुकन ममालिक हैं, उसमें चाइना है, रशिया है, ईरान है, दीगर तमाम बड़े ममालिक ने उसको जो है रद्द किया और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब मैं आपको दोनों मीटिंग्स का जो है हवाल बताता हूँ। पहली मीटिंग होती है जी NSA की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की। वहाँ पे जो है इंडिया की तरफ से जो है शिरकत करते हैं जो है अजय डोभाल, जो बदबूदार हैं, आपको पता है हमेशा वो जो है एक्चुअली क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो है बुचर ऑफ गुजरात मोदी ने की है और वही कश्मीर के कत्लेआम में मुलविस भी रहे हैं। तो अजय डोभाल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। जब इल्ज़ाम लगाते हैं, पहला इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो पुलवामा, उड़ी, पहलगाम तो ये करते हैं, तो वहीं पे ही उसको शटअप कॉल आती है और वो शटअप कॉल देते हैं पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, जो DG ISI भी हैं। वो कहते हैं होल्ड ऑन, पहले सबूत दो फिर बात करो, पहले सबूत फिर बात करो। तो वहीं पे ही जितने भी रुकन ममालिक थे, क्योंकि ये जो चेयरमैनशिप थी वो चाइना के पास थी, तो चाइना ने भी कहा जी सबूतों के साथ बात होगी, इल्ज़ाम तराशी नहीं होगी, तो उस पर जो है वो अजय डोभाल को शटअप कॉल दी गई। और अजय डोभाल को समझ नहीं आई कि आसिम मलिक साहब के रवैये को, उनके बिहेवियर को, उनके एग्रेशन को, जो उनका दिलेराना अंदाज था, उनको जो है मुंह पे कहा कि पहले सबूत दो फिर बात करो, तो उसके बाद वो बिल्कुल ही अजय डोभाल जो है बैकफुट स्टेप पे चले गए। और वहीं पे ही आसिम मलिक साहब ने जो है वो उन्होंने बताया कि भारत किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी कर रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान में जो है प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहा है और किस तरीके से उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे, APS खुजदार पे जो है किया है। और वहीं पे ही जो है वो पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं आसिम मलिक, जो हमें डिप्लोमेटिक सोर्सेज बताते हैं, डिप्लोमेटिक जराए बताते हैं जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, बल्कि इसकी जो है मनाजिर भी आपकी आएंगे तो उस पर भी आप देख सकते हैं कि उनका जो रवैया था बड़ा ही जारियाना, शानदार और कॉन्फिडेंट था कि पाकिस्तान कहीं पे भी किसी दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है। अगर खित्ते में कोई दहशतगर्दी कर रहा है तो वो भारत कर रहा है और भारत में जो दहशतगर्दी हो रही है वो एक हिंदुत्वादी की रिजीम के तहत हो रही है, क्योंकि पिछले 12 साल से भारत ने किसी की भी इलाके को ना छोड़ा, वो चाहे भारत के अंदर हो चाहे वो भारत के बाहर हो। बलूचिस्तान से लेके जो है वो वेस्ट बंगाल तक जो है माओस जो उनकी जो तहरीकें चल रही हैं नक्सलाइट्स की, खालिस्तान की हो या कश्मीरियों की हो, भारत हर किसी के ऊपर जो है वो मजालिम डाल रहा है और दिन ब दिन जो है अपने डिफेंस बजट बढ़ा के जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को जो है वो बढ़ावा देते जा रहा है। तो वहीं पे आसिम मलिक साहब ने जो है वहीं पे सबूत रखे। उन्होंने कहा जी भारत जो है वो जाफर एक्सप्रेस में मुलविस है, भारत जो है वो APS जो खुजदार में अभी अटैक हुआ था उसमें मुलविस है, भारत जो है 2014 के जो APS के ऊपर हमला हुआ था उसमें मुलविस है। तकरीबन 98% जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं वो भारत के ही स्पॉन्सर्ड हैं, भारत की प्रॉक्सीज हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये भारतीय मीडिया भी एडमिट कर चुका है, भारतीय एंकर्स भी एडमिट कर चुके हैं कि हम जी पाकिस्तान में घुस के जो है उनको मारेंगे। भाई किसको मारोगे? भारत अब बौखला चुका है, भारत को समझ नहीं आ रही। तो वहां से जो है अजय डोभाल को एक बड़ी शटअप कॉल मिली, आसिम मलिक साहब ने दी। वहीं पे एक दूसरी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है वो मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस चल रही है, डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो चल रही है चेंगडू में।
वहीं पे भी जो है वो पाकिस्तान ने जो है अपना बड़ा ही, ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने बड़ा ही वो एक अपना केस रखा और बहुत ही मजबूत केस रखा, जिसके बाद जो एससीओ का जो है जॉइंट एलामिया था उसमें जो भारतीय वजीर दिफा का था, पहलगाम वाक़े का जिक्र ना होने पे मुश्तरका एलामिया से दस्तखत नहीं किया मुश्तरका एलामिया पे, और वहाँ से वो जो है निकल के चल पड़े। और ये पहली मरतबा नहीं है, राजनाथ सिंह एक मरतबा पहले भी पाकिस्तान से ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए थे जब वो सार्क की इंटीरियर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी 2015-16 की। तो ये उनका काम है, वो आते हैं, वो भाग जाते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते। खास करके ये भारतीय रहनुमाओं की बात हो रही है, ये दुनिया में यही हरकतें करते हैं, इल्जाम लगाने के लिए सबसे पहले आते हैं, वही नहीं आते। तो वहीं पे जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है एससीओ की, डिफेंस मिनिस्टर्स की, उसमें जो है एंडोर्स किया गया कि भारत जो है वो बलूचिस्तान में जो है दहशतगर्दी कर रहा है, और इस पे जो है तमाम ममालिक जो है वो एग्री हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहलगाम का किसी ने भी नहीं लिया, क्योंकि पहलगाम की जहां जहां पे भी अजय डोवल ने बात की या राजनाथ सिंह ने बात की, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, दोनों प्लेटफॉर्म से उनको रिजेक्ट किया गया और उनको कहा जी पहले सबूत दें फिर बात करें, बगैर सबूत के बात नहीं मानी जाएगी। मैं आपको बताता हुआ चलूं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 2019 से लेकर 2025 तक 6 डोसियर्स दिए हैं। जी हां, टेररिज्म के, दहशतगर्दी के सबूत जो है वो भारत को भी दिए हैं, भारतीय हाई कमिश्नर को भी दिए हैं, भारतीय हुकूमत को भी दिए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी जमा करवाए हैं, पूरी दुनिया के जितने डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसमें जो है पाकिस्तान ने वो डोसियर्स जमा करवाए हैं। इवन रिसेंटली जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो मिलिट्री जारियत की, जिसमें भारत को शिकस्त हुई, 6 और 7 जो मई था उसके ऊपर जो उनको मार पड़ी, उसके बाद भारत जो है बौखला गया, उन्हें समझ नहीं आई कि पाकिस्तान ने क्या किया। और 9 और 10 मई की जो रात थी, जो 10 दिन के जो है पाकिस्तान ने जो है ऑपरेशन बनियाल मुरसूस जो है लॉन्च किया और मार्काए हक में जो कामयाबी हासिल की और भारत को शिकस्त दी, उनके 6 राफेल गिराए, उनके कई जो है एयर डिफेंस सिस्टम्स और कई जो है उनके एयर बेसिस तबाह कर दिए। उसके बाद भारत को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान हमारे साथ कर क्या रहा है। और यहाँ पे जो ये चीन में 2 बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, जिनमें जो है पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिम ने शिरकत की, और उन्होंने वहां पे जो है अजय डोवल को और राजनाथ सिंह को, जो भारतीय वजीर दिफा है, उनको धूल चटा दी और उसके बाद उनको जो है आईना दिखाया कि जाएं जाके अपना टेररिज्म खत्म करें। क्योंकि इस वक्त जो भारत है वो इस वक्त एरिया का, इलाके का सबसे बड़ा जो है टेररिज्म का जो है एक्सपोर्टर बन चुका है। यही भारत जो ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, चाबहार पोर्ट बना रहा था, इसी भारत ने ईरान में जो है मूसाद के एजेंटों की एंट्री करवाई और ईरान की टॉप मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो कत्ल करवाया, मरवाया। और अगर इसराइल ने इतने एक्यूरेट हमले किए तो इसमें जो है वो भारत की रॉ एजेंसी शामिल है, जो पाकिस्तान में भी बदअमनी फैला रही है, पाकिस्तान में भी प्रॉक्सीज कह रही है। और ये सबूत जो है हमने पूरी दुनिया को दिए, 1 नहीं 2 नहीं 6 डोसियर्स हमने पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। लेकिन भारत जो है अभी भी बाज नहीं आ रहा। भारत दिन ब दिन जो है वो अपनी जो है वो डिफेंस बजट को जो है बढ़ा रहा है। मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बता चुका हूं कि 2013 में सिर्फ भारत का जो डिफेंस बजट था वो $41 बिलियन था। 2025 में उन्होंने वो डिफेंस बजट 41 बिलियन से बढ़ा के 120 बिलियन तक कर लिया है। 5 से 6 बिलियन डॉलर्स का जो है वो असला फौरी एज सुन एज पॉसिबल खरीद लिया है, और कम से कम 20 से 25 बिलियन डॉलर्स का जो है इमरजेंसी वॉर फंड रखा है कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेंगे या चाइना के ऊपर चढ़ाई करेंगे। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाक अफवाज और चाइना से अगर अब कोई पंगा लिया तो उनके साथ क्या होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो आप शिकस्त खाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट हमले नहीं करते, फिर आप प्रॉक्सीज के थ्रू जो है हमले करवाते हैं, टेररिज्म करवाते हैं। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में भारत जो है, हम लोग भारत और भारतीय ना सिर्फ भारतीय रॉ एजेंसी जो है मुलविस है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस, जिसकी हमारे DGISPR ने पूरे सबूतों के साथ जो है इंडियन रॉ एजेंसी के सर्विंग ऑफिसर्स, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स किस तरीके से पैसे भेजते हैं, किस तरीके से BLA बलोच जो हैं, जिनको बलोच लिबरेशन आर्मी भी नहीं कहना चाहिए, तो वो जो है उन बलोच जो मिस्किन पाकिस्तान की शान है उनको जो है वर्गलाते हैं और इन तमाम जो है टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में जो है वो मुलविस करते हैं और पूरे खिते का अमन दाव पे लगा रहे हैं। और आज तो ये चीज़ जो है वो शंघाई ताउन तंजीम ने भी मान ली और वहाँ से भारत ने जो है उस एलामिया पे दस्तखत नहीं किए, क्योंकि उसमें जो है पहलगाम का किसी ने भी एग्री नहीं किया भारत के साथ कि पहलगाम में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, क्योंकि वो तो दहशतगर्दी का वाक़या ही नहीं था, वो तो मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है उसमें भारतीय अनासिर मुलविस हैं, भारतीय रॉ एजेंसी मुलविस है, और इसके सबूत पाकिस्तान ने भारत समेत पूरी दुनिया को दिए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने, शंघाई ताउन तंजीम ने बैठ के कहा कि जी हाँ, भारत बलूचिस्तान में जो है, पाकिस्तानी बलूचिस्तान में
दहशतगर्दी में मुलविस है। और इसी तरीके से जो है पाकिस्तान सुरखरू हुआ और भारत को एक और शिकस्त हुई और भारत के जो राजनाथ सिंह है वो इनकार करके वापस भारत चले गए। और ये पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा से हुआ है जी। इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद भी हम आपको अपडेट करेंगे।